रिसेंटली एक घटना घटी इंडिया में। घटना ऐसी है कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, वहाँ से एक खबर आती है कि 1200 एम्प्लॉय 1200 एम्प्लॉय को पे काम से वो निकाल रहे हैं। देखो, प्राइवेट कंपनी में जो भी काम करते हैं ना, आपको ये पता होगा कि आप उस कंपनी के एक एम्प्लॉय तो हैं, लेकिन उसके लिए एक सब्जेक्ट की तरह है। उसके लिए एक, जैसे घर में एक सामान रहता है, वो पुराना हो जाता है, उसको हम कचरे में डाल के फेंक देते हैं और नया सामान लाते हैं कि वो बेहतर दिखे, बेहतर लगे। प्राइवेट कंपनियों का यही हाल है। आपको बस वो उसको पता है कि आपको कब तक यूज़ करना है। कंपनी के हिसाब से, कंपनी की पॉलिसीज़ के हिसाब से, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस दिन आप फिट नहीं हो पाएंगे उस दिन आपको निकाल दिया जाएगा। है, दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। इस वीडियो के माध्यम से एक टीसीएस की घटना घटी है। टीसीएस एक भारत की सबसे बड़ी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनी है आईटी में, लेकिन जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, वहाँ पे ऐसी घटना घटी है कि जो मैनेजमेंट है वो कहता है कि भाई 1200 एम्प्लॉय को हम निकाल रहे हैं, हमको नहीं चाहिए। रीज़न कह रहे हैं कि भाई ये जो लोग काम कर रहे हैं वो प्रोडक्टिव नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस काम को वो करने के लिए हायर किए गए थे वो काम अवेलेबल नहीं है, उसमें अपग्रेडेशन हो गया है। अब अपग्रेडेशन क्या है? देखो, आज के दौर में AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो ज़रूरी है और आप सीख नहीं पाते हैं तो फिर आपको कंपनी निकाल देगी। ये ताज्जुब सी बात है ना। जिस कंपनी को पाने के लिए, जहाँ पे नौकरी करने के लिए लोग IIT या NITs या कहाँ से पढ़ के कोशिश करते हैं कि वहाँ पे नौकरी लग जाए, कैंपस प्लेसमेंट हो जाए, वहाँ से ये खबर आती है कि भाई वहाँ पे कह रहा है कि रातों रात आपको निकाला जाएगा। कंपनी अपने आप में सेफ गार्ड करने के लिए ये भी कह रही है कि नहीं, हमने ऐसी पॉलिसी नहीं कहा, हम उनको नोटिस पीरियड सर्व करेंगे, फिर कुछ भत्ता भी देंगे, अलाउंसेस भी देंगे, उनको दूसरे जगह जॉब मिले उसमें मदद भी करेंगे। लेकिन कहना बड़ी बात है, मैं भी प्राइवेट जॉब में रहा हूँ 5-6 साल, मुझे पता क्या होता है। आपको रातों रात जो है ना, आपको टेक्स्ट मैसेज कर दिया जाता है कि भाई विल सी यू लेटर, और आप कंपनी के प्रेमाइसेस में नहीं आ सकते, उसके गेट तक नहीं आ सकते, क्योंकि गेटमैन को बोला जाता है कि भाई इस एम्प्लॉय, कोड का एम्प्लॉय अंदर नहीं आना चाहिए। आप सोचिए वो कैसी स्थिति होती होगी जहाँ पे 2, 4, 5, 10 साल काम करने के बाद आपको निकाल दिया जाता है। गलती आपकी ही है, गलती कंपनी की नहीं है। कंपनी ऐसे चलती है। ये पागल नहीं था ना सरकार, जब उस टाइम गवर्नमेंट सेक्टर्स में लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया था, रेलवे में, बैंक में, कमीशंस में, टीचर में, या तरह तरह के तमाम विभागों में नौकरी दी थी। वहाँ पे नौकरियाँ सुरक्षित होती थी। तो एक नौकरी अगर परिवार में लग जाए तो वहाँ पे 3 पीढ़ी तक सुरक्षित है। खुद की नौकरी लग गई, आपके माता पिता अच्छे ढंग से आप उनकी सेवा कर सकते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं। अपना आप तो आप कर ही सकते हैं, आप अपने बच्चों का भी ध्यान रख सकते हैं, अच्छे स्कूलिंग करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती है। हाँ, ये पैसे हैं कि पैसे कम मिलता है, ये मैं मानता हूँ। तो अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में रहना है और अपने आप को टिका के रहना है तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला ये है कि आपको समय के साथ चलना है। देखो, सरकारी में क्या होता है, एक बार आपकी नौकरी लग गई, आपने अपग्रेड नहीं किया ना, तो कहीं ना कहीं कंपनी आपको रीएलोकेट कर देगी, ऑफिसेज जो भी है ना। नहीं तो वो उसको इसके पास जितना काम है वो आपसे करवा लेगी, उससे ज़्यादा उसके पास काम ही नहीं है, और अमूमन लोग कर पाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में क्या है ना, आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। यू शुड बी ऑलवेज इन अ रेडी मोड कि भाई ये अपग्रेडेशन हुआ है, ये टेक्नोलॉजी आई है, ये प्रोजेक्ट आया है, उसमें आपको फिट होना है। आप जब तक यंग हैं तब तक आप फिट हो सकते हैं, आप कुछ सीख सकते हैं। एक उम्र के बाद ना उसमें कमी आ जाती है। हो सकता है आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, उसके मैच जो होता है ना, जो रिक्वायर्ड स्किल्स होते हैं वहाँ पे आप उसको मैच नहीं कर सकते, तो फिर उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ेगा, यू विल बी लेड ऑफ। एंड देन आप सोचो 35-40 उम्र में आपने मकान ले रखा है, वो भी लोन पे रहता है, गाड़ी लेके रखी है, वो भी लोन पे है, बच्चों के अच्छे अच्छे स्कूलिंग्स हैं, आपके क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं, या तमाम वो सारे ड्यूज़ या जिम्मेदारियां आप निभा रहे हैं, वो गायब हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि देखो, अभी भी वक्त है संभलने का। लोगों से मैं जब बात करता हूँ तो अच्छे से पढ़े लिखे लोग रहते हैं, होते नहीं सरकारी में नहीं जाना। देखो, सरकारी नौकरी हमेशा कम रही है। आप अपने गांव में देख लीजिए, सरकारी नौकरी करने वाले आज से 2 साल 3 साल पहले
कितने लोगों का सिलेक्शंस होता है? नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसमें ट्राई ना करें। आप ट्राई करिए। अगर आप नहीं करेंगे, मेरा ये मानना है और आप भी जानते हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो वो सीट कोई और भरेगा। इफ़ यू डू नॉट टेक दैट सीट, इफ़ यू डू नॉट टेक योर पोजीशन, समबडी विल एंड फिल इट। वो वैकेंसीज मोस्टली खाली नहीं रहती, भर जाती है, इतनी मारामारी है उधर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर टीसीएस जैसी कंपनी है जहाँ पे जॉब सुरक्षित नहीं है, तो आम लोगों का क्या होगा? अभी टीसीएस का कहना है कि 2% ही जो हमारा वर्कफोर्स है उसी को ले ऑफ करना है, ओवरऑल जितने इनके वर्कफोर्स हैं। लेकिन अगर टीसीएस में ऐसी बात हो रही है तो जो और भी कंपनियां हैं सॉफ्टवेयर की, विप्रो है यहाँ पे, इन्फोसिस है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, एचसीएल है या जो भी है, वहाँ भी ऐसी हालत बनेगी। इसलिए अपने आप को सावधान रखो, सतर्क रखो, नहीं तो अपने आप को उतना अपग्रेड करते जाओ। एक बार ऐसा नहीं है कि नौकरी लग गई है बैठ जाए, अपग्रेड करते जाओ। अब ये तो हुई कि आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, अपने आप को स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा, या तरह तरह की बातें हैं। अच्छा, इसमें ये भी एक पेज लगा है, क्योंकि ये कर्नाटका की घटना है, तो वहाँ का जो लेबर यूनियन है, यहाँ की जो सरकार है, वो भी कंपनी से एक तरह से एक्सप्लेनेशन ले रही है। वो रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई ऐसे आप इस तरह से ना निकालें, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है। 1000-1200 लोगों की नौकरी चले जाना आप सोच सकते हैं, है ना। जो कंपनी की तरफ से कह रहा है कि भाई हमारी ये पॉलिसी है कि हमें जो जिस प्रोजेक्ट के लिए हमने लोगों को रखा हुआ है वो काम नहीं है। तो पहले क्या होता था, ये लोग प्रोजेक्ट से पहले ही लोगों को हायर करके रखते थे, फ्रेशर्स को, और प्रोजेक्ट 2-4 महीने में आएगा तब तक वो आराम से बैठा के उसको ट्रेन कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट ही नहीं है, काम ही नहीं है। तो काम नहीं है तो फिर तो बैठा के कोई भी सैलरी नहीं देगा। तो ये तो उनका पक्ष है। सही में क्या है वो तो आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ। जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको पता है कि कंपनी में क्या है। मैंने तो भुगता हुआ है, मैंने देखा हुआ है। एक जगह कंपनी में बॉस के साथ सही ढंग से बात नहीं करूँ तो वहाँ से टर्मिनेशन। एक जगह आप बहन की शादी में चले गए, 2-4 दिन छुट्टी ले ली ज़्यादा, तो भाई आप नोटिस पीरियड में आ गए, आप निकाले जाएंगे। एक बार की घटना याद है कि जॉन्डिस से पीड़ित हो गया, 2 महीने की छुट्टी चाहिए, तो उसमें आप नौकरी से निकाले गए। एक बार टारगेट अचीव नहीं हुआ तो नोटिस पीरियड सर्व कर दिया गया कि भाई इतने दिन के अंदर अगर आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ तो निकाले गए। सो इफ़ यू आस्क मी, आई हैव वर्क 6 years इन प्राइवेट सेक्टर एंड आई हैव सीन कि जो जिस वक्त आपको नौकरी की ज़रूरत है उसी वक्त आपको कंपनी निकाल देगी। मतलब आप बीमार हैं, आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, कंपनी कहेगी भैया वी डोंट नीड यू। आपको घर में पैसे की ज़रूरत है, कंपनी इस तरह से हिसाब लगा के आपको कोई सैलरी देगी कि भैया इस दिन लेटते उस दिन लेटते, टारगेट अचीव नहीं हुआ, ये बोनस नहीं मिलेगा। आपको जिस वक्त ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी ना, कंपनी उसमें ज़्यादा डिडक्शंस कर देगा, और 2-4 दिन अगर लेट पहुंच गए तो कहेगा थैंक यू वेरी मच। ये सारी स्थिति में आप क्यों पढ़ना चाहते हैं? देखो, अभी भी मौका है, अगर आपका टाइम है, एक उम्र है, तो 2-3 साल अपने लिए दो। बहुत वैकेंसीज़ है तमाम। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, यूपी में 5-6 हज़ार टीचर की वैकेंसी निकली है, बैंक क्लर्क की 10,000 वैकेंसी निकली है, ऑफिसर्स की वैकेंसी निकली है 2-4 हज़ार, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB की वैकेंसी निकली है 5,000। वैकेंसी बहुत है भाई। देखो, सरकारी नौकरी का यही रेशियो रहा है, 100 वैकेंसी रहेंगी, 1000 लोग आएंगे, लेकिन 100 नौकरी तो लेंगे ना। तुम्हें दूसरे से मतलब नहीं है, यू हैव टू टेक योर पोजीशंस। देखो, ये तो हुई सरकारी नौकरी की बात, अल्टरनेट सॉल्यूशंस की बात। मैं तो समझ गया था आज से 10-12 साल पहले, और मेरे जो ग्रुप के दोस्त वगैरह भी थे, हम लोग डिस्कस करते, दे ऑल आर इनटू पब्लिक सेक्टर नाउ एंड दे आर वेल प्लेस्ड। ठीक है, हम वो काम कर चुके हैं। प्राइवेट नौकरी नहीं होती है, वो एक मजबूरी है, मजबूरी का नाम है वो, और कुछ है ही नहीं। अब है कि अगर प्राइवेट नौकरी करनी ही है तो दूसरा रास्ता क्या हो सकता है इस तरह की बीमारी से बचने के लिए, कि अचानक रातों रात आपको झटका ना लगे। उसके लिए वे फॉरवर्ड होना चाहिए, कुछ आपको प्लान करने पड़ेंगे, और इस वीडियो के माध्यम से वो उस प्लान को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जहन में रख के चलो, इसका ध्यान रखोगे ना तो आपको तत्काल परेशानी से बच जाओगे। अब ये प्लान क्या है, ये ठीक सही ढंग से सुनो। ये प्लान बहुत अच्छा है कि पहले आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करनी पड़ेगी। ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि नौकरी जा सकती है। तो जब नौकरी जा सकती है तो आपके पास कम से कम 6 से 1 साल तक की सेविंग को रखनी पड़ेगी। जो भी आप कमाते हैं ना, आप ये ध्यान में रख के चले कि अगर नौकरी चली गई तो भी आप 1 साल तक चला सकते हैं अपना घर, परिवार, बच्चे। वो सेविंग को दिमाग में रख के काम करना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपका जो डेट है, जहाँ पे आपको EMIs पे करने हैं, हाई इंटरेस्ट रेट के EMIs होते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड है, उधार लिया है आपने, उस सबको रिड्यूस करने की कोशिश करो। जो भी
आजकल लोग ऐप्स होते, मोबाइल ऐप से भी लोन ले लेते हैं। क्रेडिट कार्ड का लोन है, क्रेडिट कार्ड पे अलग से पर्सनल लोन मिल जाता है, या कहीं भी एनबीएफसी से आपने पर्सनल लोन ले रखा है, तो जो भी हाई इंटरेस्ट रेट्स है ना, उसको रिड्यूस करिए, उसको मिनिमाइज़ करिए। तो क्या होगा, आपको लाइबिलिटीज़ कम हो जाएंगी। मतलब 2-4 लोगों से उधार लिया तो वो उतनी बड़ी परेशानी नहीं है, बट क्रेडिट कार्ड वाले आपको फ़ोन करके आपको परेशान करेंगे, या जो भी कहीं से आपने ले रखा है पीएल वगैरह। तो आपको 2 चीज़ का ध्यान रखना है। पहले जो भी डेट है उसको मैनेज करिए कि मेरी नौकरी गई तो कैसे उसको, उसमें कैसे काम करना है। एंड अपने लिए एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करें 6 महीने से 1 साल के लिए, सर्वाइवल मोड में, कि अगर कुछ हुआ तो सर्वाइव कर सकते हैं। पहला स्टेप है। दूसरा है इंश्योरेंस ऑप्शन। जैसे कोई बीमार पड़ता है, जैसे आप बीमार पड़ जाते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखते हैं कि मैं बीमार गया तो हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल 90% ऑब्वियसली कॉस्ट को मैनेज करती है, तो आप बड़े पैसे के कर्ज में नहीं रहते, उससे आप बच जाते हैं। उसी तरह से एक टर्म इंश्योरेंस होता है कि अगर आपका डेथ हो गया तो फैमिली जो भी नॉमिनी है उसको पैसे मिलेंगे, तो आपकी फैमिली रोड पे, सड़क पे नहीं आएगी। तीसरे टाइप का इंश्योरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि जॉब सिक्योरिटी इंश्योरेंस है, जॉब लॉस का इंश्योरेंस है। और मैं बड़ी बात कर रहा हूँ इस पर, आप लोग ध्यान नहीं देते। जो भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान दीजिए। आप गूगल पे सर्च करेंगे ना तो आपको कंपनीज मिल जाएंगी, क्योंकि कंपनी का नाम मैंने लिया तो एक तरह से प्रमोशंस के टाइप में हो जाता है। उसको मैं प्रमोट करना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा मकसद है नहीं, आई हैव नथिंग टू डू विद द कंपनीज। तो आप गूगल पे सर्च करें और आपको उस तरह की कंपनीज को सेलेक्ट करें इंश्योरेंस की जो जॉब लॉस इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। मतलब वो आपको क्या करेगी, 2-3 चीज़ें करती हैं वो। जो भी आपका इनकम लॉस हुआ तो आपको जैसे जितनी सैलरी होगी उस हिसाब से आपका एक वो बना देगा कि भाई आपका ईएमआई इतना आप भरो, उसका इंश्योरेंस कॉस्ट भरो, तो 6 महीने के लिए हम आपको संभाल लेंगे। तो एक ये हुआ, कवर्ड लॉस हुआ। कुछ डेट स्पेसिफिक इंश्योरेंस होते हैं कि अच्छा आपके हाउसिंग लोन ये चल रहे हैं, कार लोन ये चल रहा है, क्रेडिट कार्ड का बिल आप ये भर रहे हैं, तो ये तीनों चीज़ों की लायबिलिटीज़ आप मेरे पे छोड़िए। आप ये आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम है, आप इसको भरिए, तो इससे भी आप बच जाएंगे। फिर एक एम्प्लॉय स्पॉन्सर्ड प्लान्स होते हैं, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस हुआ, जैसे आप बीमार भी तो हो सकते हैं, एक्सीडेंट भी हो सकता है, आप हैंडीकैप हो सकते हैं, तो फिर आपको काम उस तरह से ना मिले, आपकी सैलरी में कटौती हो जाए, आप हाफ पे आ जाए, 1/4 पे आ जाए, 1/3 आ जाए, तो कंपनीज कुछ इस तरह से इंश्योरेंस देती है कि भाई अगर आपको डिसेबिलिटी हुआ ना, अगर आप वही उसी लेवल पे नहीं आ पाए काम में और उससे आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ, तो उसको हम मैनेज कर लेंगे। तो स्टैंड अलोन इंश्योरेंस है, डेट ड्रिवन या डेट स्पेसिफिक इंश्योरेंस है, आप ये लेके रखें। जो भी प्राइवेट नौकरी में काम करने वाले लोग हैं ना, ध्यान से सुनो, इस तरह का इंश्योरेंस लेके रखो। जैसे आप हेल्थ लेते हैं, टर्म प्लान लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, तो ये सब लेके रखो कि नौकरी कभी भी जा सकती है, और उससे बचने का तरीका यही है। तीसरी जो स्ट्रेटजी है जिसको मैं भी फॉलो करता हूँ, देखो मैं तो पब्लिक सेक्टर में, फिर भी डेवलप सर्टेन काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव इनकम्स। जो भी आप कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव इनकम के सोर्सेज को बनाइए। आप यूट्यूब पे वीडियो बनाइए, फेसबुक पे कुछ भी कंटेंट को डालिए, यू बिकम ए क्रिएटर। देखो आज के टाइम में ऐसा मुश्किल है कि आपके मोबाइल फ़ोन में फेसबुक ना हो, इंस्टा ना हो, व्हाट्सएप ना हो। इसका मतलब कंटेंट को क्रिएट जो किया जा रहा है उसको आप कंज्यूम कर रहे हैं। वाई नॉट यूज शो योर स्किल्स। मैं देखता हूँ कुछ वीडियोज़ को जिसमें 2-4 साल पहले वो क्रिएटर्स ऐसे ही काम करते थे, नाउ दे हैव गुड फॉलोअर्स, लोग उसको पसंद करते हैं, देखते हैं। टीवी तो आज के डेट में कोई देखना नहीं चाहता। मेरे पास टीवी पड़ा हुआ है, मैंने उसका जो बक्सा होता है ना, बक्सा जिसमें वो डिश टीवी का लगाते हैं, वे तो जियो लगाता है, उस बक्से को ही हटा के फेंक दिया मैं, क्योंकि घर में परेशानी बढ़ रही थी, बच्चे पढ़ नहीं रहे थे। तो टीवी तो ये समस्या सब घर की है। तो अब जो इंटरटेनमेंट का टाइम है, आप क्या देखेंगे, मोबाइल पे ही कंटेंट को ही देखेंगे। इसका मतलब कंटेंट तो बन रहा है, देखने वाले लोग हैं, कंटेंट बनाएंगे। अगर आपको कोई ना कोई रास्ता तैयार है ना आपके लिए, कुछ जाते उस कंटेंट को बनाइए। दूसरा तरह का इनकम है कि अगर आप नौकरी में हैं, अगर आपने 2 जगह फ्लैट खरीद रखी है, उसको रेंटल इनकम में कन्वर्ट करें। तीसरा रास्ता है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है, जो आपको डिविडेंड देता रहे। चौथा रास्ता है कि गाँव में कुछ लोग पैसे लेते हैं, फिर उसमें इंटरेस्ट देते हैं, उसमें क्या सूद पे पैसा देना। वो एक तरह से एक ऐप भी है लेंड मनी करके, तो वहाँ पे अपने पैसे को डिजिटली लेंड कर सकते हैं एंड यू गेट इंटरेस्ट। तो ये आपको करना पड़ेगा। बजटिंग देखना पड़ेगा आपको, कहीं ना कहीं
जो लग्ज़री आइटम्स है ना, आप आपके जीवन में जो लग्ज़री है उस पे ध्यान देना पड़ेगा कि भाई ये कम हो जाए, तभी आपकी बचत बढ़ेगी। आप अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाइए। प्राइवेट जॉब में नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी नौकरी छूट गई तो ये होना चाहिए कि मेरा दोस्त उस कंपनी में काम कर रहा है, तो वहाँ से अगर फ़ोन आ गया तो आपका एक सिंगल इंटरव्यू पे या सिंगल कॉल पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि एक सोशल मीडिया ऐप है लिंक्डइन, वहाँ पे बिजनेस प्रोफाइल होते हैं सारे लोगों के, प्रोफेशनली वो लोग कनेक्टेड होते हैं। वो ऐप इसलिए बनाया गया है, वो साइट उसीलिए है, वेब उसीलिए है लिंक्डइन। तो उस तरह से नेटवर्किंग क्रिएट करें, जहाँ भी काम कर रहे हैं दोस्ती यारी बना के रखो कि एक छोड़ के गया, तुम्हारी नौकरी यहाँ चली गई, तुम भी वहाँ ज्वाइन किए, तो इस तरह से आपका काम कर पाएगा। एंड देखो, फाइनली मैं बता रहा हूँ, ट्राई फॉर पब्लिक सेक्टर जॉब्स। कब तक आप दूसरे की मदद के सहारे जीते रहेंगे? जब आपकी नौकरी जाएगी तो आप किससे उधार लेंगे? सबसे पहले आप कोशिश करेंगे अपने माता पिता से उधार लेंगे, उनसे पैसा लेने की कोशिश करेंगे, और मेरा मानना ये गलत है। देखो, एक उम्र तक आपके माँ बाप आपको सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद वो चाहते हैं कि आप उनको सपोर्ट करें। मिडिल क्लास की ये कहानी है। और मेरा मानना यह है कि इंसान की सबसे बड़ी पराजय तभी हो जाती है जब वो बुढ़ापे में अपने माँ बाप से पैसे लेता है। अगर आपने अपने माँ बाप के कंधों का भार कम नहीं कर पाया ना, तो ये आपकी सबसे बड़ी पराजय है। आप रहते हुए, अपने माता पिता के रहते हुए, उनके कंधों का जो भार है, बेटी की शादी, मतलब आपकी बहन की शादी, मकान बनाने की जिम्मेदारी, उनके माथे का कर्ज अगर आप नहीं उतार पाए तो ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी पराजय है, याद रखना। आप कितना भी मकान बना लो, हैसियत बना लो, शहर में गाड़ी खरीद लो, अपने बच्चों को बड़े स्कूल में भेज दो, लेकिन अगर आपके माँ बाप उधार में है, कर्ज में है, लोग उनको परेशान कर रहे हैं और आपको उसमें मज़ा आ रहा है, तो ये आपकी सबसे बड़ी पराजय है। इसीलिए उस काम से बचने का रास्ता है कि तो पब्लिक सेक्टर में आ जाओ, या प्राइवेट सेक्टर में आ भी गए तो अपने स्किल्स पे काम करो, अप टू डेट रहो, and have certain source of income, have certain source of plannings and skills। इंश्योरेंस की जो मैं बात की, by doing so you can survive it for longer time। ये तो प्राइवेट सेक्टर भी बुरा नहीं है, आप किसी कंपनी में 10 लाख के पैकेज पे हैं तो क्या दिक्कत है, लेकिन झोला उठाए सुबह चल लिए किसी ऑफिस में 10, 20, 50, 1, 2 तक मामला वही है। हाँ, जो 4-5 लाख के टिकट साइज़ में लोग काम करते हैं उनकी स्थिति थोड़ी अच्छी होगी, क्योंकि पैसा निकलेंगे तो नहीं ना भाई। 5 लाख रुपए कोई कमा रहा है तो निकल तो नहीं रहा है, खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपये महीना कर देगा, फिर भी 3 लाख बचेगा। अभी 1-2 लाख वाला प्राइवेट सेक्टर में है तो भैया वो सब लाइफ स्टाइल मैनेज कर रहा है, तो पैसे उसके बचेंगे ही नहीं, और जब बचेंगे नहीं और नौकरी चली गई तो फिर वो सड़क पे आ जाता है। ये स्थिति होती है। इसलिए आप संभल के रहिए, अपने लिए सोचिए, आपके लिए कोई नहीं सोच रहा है। नोबडी इज थिंकिंग अबाउट यू, नीदर कंपनीज नॉर मी नॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आपको अपने लिए सोचना है, अपने परिवार के लिए सोचना है, अपने बच्चे, अपने पति पत्नी, माता पिता, इनके लिए सबसे पहले सोचना है। अगर सब ने अगर ये जिम्मेदारी उठा ली ना, तो सब अपने आप सही हो जाएगा। उसके बाद सारी चीज़ें होती हैं, रिश्तेदारी जो भी है, इस पर आप ध्यान रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह की वीडियो तो आता रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।